घर का भी आप मैनेज करते हो और जो है यहाँ जिम में भी आप मैनेज करते हो, तो घर में कैसे जो है बच्चा और जो है खाना पीना ये सब चीज़ें कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं सर, हो जाता है वो तो, क्योंकि हो जाता है दोनों जगह। हस्बैंड सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। ऐसी डाइट है, काजू बादाम दूध और यही मक्खन। मेरा 5 kg घी खा लेती हूँ मैं एक हफ्ते में, एक महीने में। बस यही मेरी डाइट है। मतलब मेरा वैसा कुछ नहीं है कि मतलब देसी डाइट है प्रॉपर। कभी मैंने मतलब प्रोटीन यूज़ नहीं किया, प्री वर्कआउट यूज़ करती हूँ बस मैं। एक हफ्ते में बताया आपने 5 kg घी। सर एक महीने में। बदतमीज टाइप के भी आते हैं जिम में, हर तरीके के आते हैं, तो मैनेज करना वो तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। पाइप रख रखा है एक जिम में। मतलब पाइप क्या दिखाते हो पाइप को, या क्या कर? जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश यादव, आपका फिटनेस ट्रेनर एंड कोच। जैसे कि आपको मालूम है, हमारी एक सीरीज चल रही है। हम उन लोगों से बात करते हैं जो कि एथलीट्स हैं, जो कि गेम्स को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम एक फीमेल एथलीट से मिलने आए हैं। उत्तम नगर में इनका अपना जिम है। ये खुद भी स्टेट और नेशनल चैंपियन है और इन्होंने काफ़ी बच्चों को भी तैयार किया है। मेल्स और फीमेल्स काफ़ी एथलीट्स हैं इनके पास में, जो कि आज स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर अच्छी तरीके से अचीव कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे आज नीलम जी से। आज हम आए हैं विकास नगर, जो कि उत्तम नगर के पास है। नीलम जी का जिम है अपना। ये खुद भी एक एथलीट है और तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। तो नीलम जी ये बताइए, कैसे हो आप? ठीक हूँ सर, मैं, मेरा नाम नीलम है। ओके, तो नीलम जी मुझे ये बताइए कि जो है आप अपना जिम चला रहे हो यहाँ पे और आप खुद भी जो है एथलीट हो, पावर लिफ्टिंग करते हो, तो कैसे आपकी ये शुरुआत हुई, थोड़ा बताइए। सर मेरी शुरुआत बहुत सिंपल तरीके से हुई थी। मैं स्टार्टिंग में जिम में गई थी, तो वहाँ पे मतलब मेरे सर थे आशीष सर, तो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। उन्होंने हमें ट्रेन किया, मतलब उन्होंने सहारा दिया कि आगे खेलो बढ़ो। तो हम स्टार्टिंग में बहुत डरते थे, वेट उठाना लड़कियों का काम नहीं है, घर में पेरेंट्स डांटते थे, मतलब जो भी है। उसके बाद धीरे धीरे करना स्टार्ट किया तो हमारे सर ने आगे तक पहुँचाया बस। तो कितने साल हो गए हैं आपको जो है गेम खेलते हुए? सर मैंने 2013 में स्टार्टिंग की थी अपनी गेम खेलने से। दिल्ली स्टेट से खेली थी मैं। तो आपने अभी तक जो है कितनी चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया है? कौन कौन से अचीवमेंट आपने जीते हैं आपने? मैंने 8 दिल्ली स्टेट खेले हैं, 7 नॉर्थ इंडिया और 1-2 मतलब ओपन चैलेंज और ये नेशनल दूसरा है मेरा, जो सर के यहाँ पे खेली थी, और 2 इंटरनेशनल खेले मैंने। तो इंटरनेशनल के लिए भी जो है खेल चुकी हैं और आज अपना जिम चला रही हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि इस जर्नी के अंदर आपको जो है आपके परिवार के साथ किस तरीके से मैनेज करते हो आप, कि आपका परिवार भी है और जिम भी आप देखते हो, क्या आपका शेड्यूल रहता है, थोड़ा बताओगे? मैं सर परिवार है मेरा, बहुत मुश्किल होती है। मेरा एक बेटा है, तो नहीं मतलब दोनों जगह करना पड़ता है मुझे, जिम में भी और उधर भी बहुत परेशानी होती है, लेकिन एडजस्ट कर लेती हूँ। मुझे सुबह शाम जिम में भी होना होता है। बस यही है कि अभी चल रहा है। तो आपका शेड्यूल क्या रहता है? आप सुबह से लेकर शाम तक जो है किस तरीके से आपकी दिनचर्या है, थोड़ा बताइए। सुबह सर 5 बजे मुझे जिम खोलना होता है, 10 बजे तक जिम में वर्कआउट करवाना बच्चों को। उसके बाद घर जाके वही फैमिली खाना पीना बनाना, फिर शाम को 5 बजे खोल लेना, फिर वही 10:30 बजे घर जाना, फिर खाना पीना, यही दिनचर्या है। बहुत मुश्किल होता है लेकिन करना पड़ता है क्योंकि मुझे अपना जिम चलाना है। तो घर का भी आप मैनेज करते हो और जो है यहाँ जिम में भी आप मैनेज करते हो, तो घर में कैसे जो है बच्चा और जो है खाना पीना ये सब चीज़ें कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं सर, हो जाता है वो तो, क्योंकि हो जाता है दोनों जगह। हस्बैंड सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में।
फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। तो फैमिली से सपोर्ट मिलता है तो ही जो है कोई एथलीट जो है आगे अपनी जर्नी को कायम रख सकता है। और आप ये बताइए कि जो है ना आपका डाइट, क्योंकि आप खुद भी जो एक एथलीट हो, एक प्लेयर हो, तो आपकी डाइट कैसे रहती है? क्या डाइट में लेते हो तो जो है आप इतनी जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हो? सर मैं प्रोटीन यूज़ नहीं करती हूँ। डाइट मेरी सिंपल देसी डाइट है, काजू बादाम दूध और यही मक्खन। मेरा 5 kg घी खा लेती हूँ मैं एक हफ्ते में, एक महीने में। बस यही मेरी डाइट है। मतलब मेरा वैसा कुछ नहीं है कि मतलब देसी डाइट है प्रॉपर। कभी मैंने मतलब प्रोटीन यूज़ नहीं किया, प्री वर्कआउट यूज़ करती हूँ बस मैं। एक हफ्ते में बताया आपने 5 kg घी? सर एक महीने में। एक महीने में? अच्छा, ओके ओके। एक महीने में गाँव का देसी, यहाँ का नहीं खाते हम लोग। गांव से हैं हम लोग। तो कहाँ से, कौन से गांव से? मतलब जो है ये भैंस का घी होता है या गाय का? भैंस का सर। मेरठ है जो हमारे खुद की मतलब भैंस पलती हैं, और यूपी जो हम मतलब घर से बनता है, हमारे फैमिली बेचती है बस। तो जो ये आपके जो स्टूडेंट्स हैं तो इनको भी घी भी खिलाते हो या किस तरीके से? स्टूडेंट सर अभी फ़िलहाल तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। कुछ है देसी जो घी से मक्खन यही सब करते हैं। बाकी अभी स्टार्टिंग है बच्चों की, जो जूनियर सीनियर बच्चे हैं। अभी सीनियर मेरे पास नहीं है, सारे जूनियर हैं। और मैं एडवाइस देती हूँ लेकिन वो प्रोटीन भी यूज़ करते हैं। ओके ओके। तो जो है अब ये सप्लीमेंट जो प्रोटीन वगैरह होते हैं, तो इतने एथलीट होते हैं जो भी गेम्स करते हैं, तो क्या उनको जो है सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है? तो मतलब आप क्या कहते हो सप्लीमेंट के बारे में? सर मेरा मानना तो यही है कि सप्लीमेंट ना तो मैं यूज़ करती हूँ और एडवाइस भी नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि खुद मैं यूज़ नहीं करती। मैं बिना सप्लीमेंट के सब कुछ कर सकती हूँ, तो मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि बिना सप्लीमेंट के भी हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी आप गेम्स में जाते हो तो हमने भी कई बारी देखा है लोकल चैंपियनशिप के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लिए, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे वो मेल्स हो, तो वो कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ स्टेरॉइड वगैरह भी यूज़ करते रहते हैं। तो क्या जो है आपके बच्चे भी इस तरीके से करने के बारे में आपसे सवाल करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो आप उनको क्या राय देते हैं? जी सर, कुछ बच्चे हैं जो मतलब पूछते हैं कि मैम मतलब सप्लीमेंट क्या चीज़ है, क्यों लेना चाहिए और इंजेक्शन क्यों लगाने चाहिए, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप नहीं लगाओ तो अच्छा है, बिना उसके भी हम कर सकते हैं। लेकिन आजकल सर सब कुछ होता है, क्योंकि मैं अभी खेलने गई थी तो इसमें सब लड़कियाँ भी लगा रही थी, लड़के भी लगा रहे थे। तो मेरा मानना नहीं है कि मैं ये सब लगाऊँ, मैं नहीं लगाती। क्या 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 लगा रहे थे वो? क्या कौन सी चीज़ें होती हैं वो जो लगा के, क्या होता है उससे लगाने से? सर इंजेक्शन यूज़ कर रही थी लड़कियां वहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो जो बाथरूम होता है वहाँ चेंजिंग वगैरह करती हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा इंजेक्शन लड़कियां यूज़ कर रही थी, जो मैंने आज तक नहीं किया है। मैंने अपनी जितने भी मैंने खेले नहीं करती मैं। तो जो लोग ये इंजेक्शन यूज़ करते हैं, क्या ये हमारे गेम्स में अलाउड है? नहीं सर, अलाउड नो नहीं है, क्योंकि लड़की की बॉडी ना बिल्कुल लड़के जैसी हो जाती है इस चीज़ से। आप मुझे देख के भी बता सकते हो कि मैंने कुछ नहीं यूज़ करा रखा। क्या चेंजेस आ जाते हैं अगर मान लो कोई फीमेल्स जो है अगर मान लो स्टेरॉइड यूज कर रही है गेम्स के लिए, तो क्या चेंजेस आते हैं उनके अंदर? क्या देखा आपने? कुछ देखा कुछ ऐसा कुछ आपने? जी सर, उसकी पहले सेविंग आ जाती है पूरी, और आवाज़ बॉयज़ के जैसी हो जाती है, और उसके मतलब चलने का तरीका भी बिल्कुल बॉयज़ के जैसा होता है। मेरा मानना यही है, मैंने देखा भी है बहुत गर्ल्सों को ऐसा देखा है बिल्कुल सामने से, और सैंपल भी हैं बहुत सारी लड़कियां जो आपके भी आती हैं कॉम्पिटिशनों में, और नाम नहीं बता रही मैं, लेकिन बहुत यूज़ करती हैं इस चीज़ को। तो आजकल जो है जितने भी एथलीट्स लोग हैं वो इन सब चीज़ों का मिसयूज़ कर रहे हैं। जितने भी ये हमारे पेप्टाइड्स हैं, ये स्टेरॉइड्स हैं, इनका मिसयूज़ हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगी ऐसे एथलीट्स को जो इस तरीके की जो है चीज़ें यूज़ कर रहे हैं? क्या कहोगे आप? सर मेरा तो यही कहना है कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। ओरिजिनल किसी के पास नहीं है, सब नकली बेचते हैं। नकली सारी चीज़ें नकली आती हैं, कुछ ओरिजिनल नहीं है। तो मैं अपने बच्चों को यही एडवाइस देती हूँ कि खाओ जितना खा सकते हो, देसी चीज़ें खाओ। ये सब चीज़ें सब बेकार हैं, क्योंकि हम लोग खुद पे यूज़ नहीं करते। मैं बिना खाए कर सकती हूँ सब कुछ। मैंने इंटरनेशनल भी खेला है, नेशनल भी खेला है, तो मतलब मेरा मानना है कि बिना कुछ खाए भी कर सकते हैं। तो आपने गेम के अलावा आपने बताया कि आप अपना जिम भी चलाते हो, तो आपके जिम की कैसे शुरुआत हुई आपकी? कैसे कैसे क्या आपको लगा कि मेरे को जिम खोलना चाहिए? सर मेरे ये पहले गर्ल्स का जिम था ओनली, बॉयज़ का नहीं था।
तो मैंने बहुत बड़ा गर्ल्स का खोला था। तो गर्ल्स के मुझे एडवाइस दी मेरे सर ने कि बॉयज़ का खोलो, आप बॉयज़ का भी चला सकती हो। तो इसलिए फिर मैंने बॉयज़ का खोला। 1 साल मैंने गर्ल्स का चलाया था, उसके बाद 1 साल मेरा बॉयज़ का हो गया है, अभी खोला है मैंने। तो कैसे आपको जो है मतलब जो है कितना आपका इन्वेस्ट हुआ इसके अंदर, कहाँ से लेके आया पैसे, किस तरीके से फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे। सर सामान तो ये हुआ कि फैमिली मेरी सपोर्टेड है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैंने बॉयज़ का जिम खोला था तो कुछ बॉयज़ की एडवाइस ये थी कि लड़की है क्या मतलब करवाएगी, वर्कआउट क्या कराएगी। लेकिन उसके बाद जब लड़कों को लगा कि हाँ लड़की है करवा सकती है, तब मेरे जिम में बॉयज़ आना स्टार्ट हुआ। पहले बॉयज़ नहीं आते थे इतने, बोलते थे लड़की है इसमें कोच। तो जो है अब मान लो जो आप लड़कों को सिखाते हो तो लड़के कैसे मतलब आपके साथ आपको क्या ट्रीट करना पड़ता है लड़कों के साथ, और लड़कियों के साथ जो आप एक्सरसाइज करवाने में क्या चीज़ों को फेस करना पड़ता है, थोड़ा उनके बारे में बताओ खोल के जरा। सर लड़के हैं, कुछ लड़के काफ़ी लड़कों होते हैं जो बदतमीज़ टाइप के भी आते हैं जिम में, हर तरीके के आते हैं। तो मैनेज करना वो तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। पाइप रख रखा है एक जिम में। मतलब पाइप क्या दिखाते हो पाइप को या क्या करते हो? बस पिटते हैं सर, जो भी बदतमीजी करता है पिटता है, खूब पिटता है। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे पिट पिट के मजबूत हो गए। तो मतलब फिर उसके बाद हरकत नहीं होती उनकी कोई भी है? नहीं नहीं सर, कोई हरकत नहीं है। इतना तो कोच को सब इज्जत देते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम भी अपने सर को, मैं भी तो उन्हीं के लिए कर रही हूँ सर। मुझे कौन सा अपने लिए, अगर खेलने जा रहे हैं बच्चे तो वो खुद के लिए ही तो जा रहे हैं, मेरे लिए थोड़ी नहीं जा रहे हैं। बस पिटते हैं और जाते हैं। तो आपने यहाँ से जो है कितने बच्चों को यहाँ पे तैयार कर रखा है, कैसे कैसे जो है थोड़ा उसके बारे में भी बताओ थोड़ा सा लोगों को। सर मेरे अभी जो करंट में बच्चे 20 से 25 हैं जो तैयार हैं, जो खेलने के लिए, जो अभी सर का खेल के भी आए थे, अभी भी खेल के आए एक और। तो मतलब बच्चे तैयारी अच्छी है बच्चों की। नेक्स्ट अभी जो कंपटीशन आ रहा है 7 तारीख का, इसमें भी हमारे बच्चे खेलने जा रहे हैं। तो अभी आपके आसपास और भी जिम होंगे तो यहाँ पे भी बच्चे खेलने के लिए जाते होंगे, तो कैसे जो है ना ये और बच्चों में और आपके यहाँ पे क्या डिफरेंस जो है थोड़ा सा बताओगे जरा यहाँ पे? जी सर, यहाँ पे मतलब जिम तो बहुत हैं, 15 से 20 जिम है। जो यहाँ पे मतलब पहली बार एक मेरा जिम है जो गर्ल्स का खुला हुआ है, बाकी सारे मतलब जलते हैं कि लड़की जिम चला रही है वगैरह वगैरह। औरों के जिम के बच्चे भी यहाँ पे आए, बल्कि बहुत बड़े जिम के जो कोच हैं वो मुझसे पूछते हैं कि कंपटीशन मैडम होते कहाँ पे हैं, हमें यही नहीं पता। दूसरे बच्चे पूछते हैं कि मैम कंपटीशन कहाँ होते हैं, आप लेके जाते हो बच्चे। तो दूसरे बच्चे भी जिम से छोड़ छोड़ के हमारे जिम में अभी फ़िलहाल आए हुए हैं। तो अभी टोटल कितने आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट है, मेल और फीमेल दोनों का बताइए जरा। सर 100 से प्लस लड़के हैं मेरे पास और 50 से प्लस लड़कियाँ हैं अभी। मतलब 150 बच्चों को जो है आप मैनेज करते हो और परिवार भी मैनेज करते हो, तो कैसे आपको जो है इन सब चीज़ों को थोड़ा सा परिवार में किस तरीके की चीज़ों का फेस करना पड़ता है? क्योंकि कई बार यहाँ पे कंपटीशन में जाते हो, वहाँ पे आपको देर भी होती होगी, यहाँ प्रैक्टिस में भी देर होती होगी, तो क्या किन चीज़ों को आपको जो है ना फेस करना पड़ता है जिनसे आपको दिक्कत आती है? सर वो तो बहुत फेस करना पड़ता है कि अगर लेट हो गए तो घर में बिना खाना पीना खाए बच्चे सो जाता है, हस्बैंड भी है, मतलब दिक्कत बहुत आती है, तो करना पड़ता है, संघर्ष है। तो जो है और जब अगर मान लो आप जिम चला रहे हो तो फैमिली के बच्चों को भी जो है स्कूल भी भेजना होता है या फिर जो है कहीं घूमने जाने के लिए जिद करते हैं, तो उन चीज़ों को कैसे आप जो है मैनेज करते हो? सर वही है, जिम से जो टाइम मिलता है उसमें बच्चों को करना पड़ता है एडजस्ट। जैसे कि जो है नॉर्मल लाइफ में जो है थोड़ा घूमने भी जाना होता है, थोड़ा शॉपिंग भी करना होता है, बच्चों का स्कूल भी होता है, तो उन सब चीज़ों को जो है आपको जो है क्या दिक्कतें आती हैं? थोड़ा कुछ ना कुछ तो देखो मैनेज करना पड़ता होगा। सर मुझे मैनेज नहीं करना पड़ता, क्योंकि ना तो मेरे शौक हैं घूमने के, मुझे जिम से अलावा कोई शौक है ही नहीं दूसरा। मैं कभी भी शादी से अब तक भी फालतू जगह पे घूमने नहीं गई हूँ, ना मेरे शौक हैं अंदर से ही, मैं नहीं जाती कहीं भी, फालतू के शौक है ही नहीं मेरे। नहीं आपको नहीं जाना, लेकिन आपके बच्चों को और हस्बैंड को तो जाना है ना, तो फिर वो कहते होंगे, तो फिर आप कैसे, क्या दिक्कत आती है वो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैं। सर वो पापा के साथ जाते हैं ना, मम्मी के साथ नहीं जाते हैं। मतलब घूमने जाना है तो पापा तो फ्री है ना, मम्मी तो काम करती है। ओके ओके ओके। तो जो है फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है सर इसमें, मतलब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब स्टार्टिंग में मुझे जिम जाना था तो मेरी बेटी हुई थी, तो मुझे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैं जिम में गई तो साड़ी पहनते थे जब उस टाइम पे, तो साड़ी पहन के मुझे जाना पड़ता था। तो जिम में चेंज करते थे, मतलब टी शर्ट डालना, फिर वहाँ से साड़ी बांध के आना, फिर घर में
मतलब टी शर्ट उतार के आना, तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत सही हैं, बहुत ज़्यादा। जब जाके मतलब हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया आगे, जब हमारे सर का बहुत सपोर्ट है इसमें, जो उन्होंने हमें, इतने अच्छे कोच थे हमारे जो आगे मतलब उन्होंने हमें सपोर्ट करा बहुत ज़्यादा, उनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये संघर्ष किस तरीके से इन्होंने संघर्ष करते हुए आज जो है इस मुकाम पे ये पहुँचे हैं। तो और जो खिलाड़ियों के लिए, जो अभी और खिलाड़ी जो फीमेल्स हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे कि वो भी कर सकते हैं जब आप कर सकते हो? किस तरीके से आप मैसेज देना चाहोगे एक फीमेल्स को कि जो है आप एक प्लेयर भी हो, आप एक जिम भी चला रहे हो, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है लड़कियों को, तो आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है लाइफ में। जो ठान ले लड़की लड़का सब अच्छा है, जब अगर दिमाग से जो सोचेगा वही कर सकता है हर बंदा, चाहे उसमें लड़की हो या लड़का हो। मेरा तो यही सोच है, जो मैंने सोचा था, वो जो मेरे में हुनर था, वो मैंने आगे लोगों में जाहिर किया। मैं कभी रुकी नहीं कि मतलब मैं किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, मतलब कोई मुझसे क्या कहेगा, लड़कों का जिम है, ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। मुझे फैमिली ने सपोर्ट किया और मैं आगे आप सबके आगे हूँ, जो जिम चला रही हूँ मैं अभी। मेरा अच्छा जिम है, अच्छे गर्ल्स बॉयस आते हैं मेरे। तो आप अपने जिम में क्या क्या जो और ट्रेनिंग कराते हो आप अपने बच्चों को? मेन किस चीज़ के लिए यहाँ बच्चे आते हैं आपके पास? सर मेन तो पावर लिफ्टिंग के लिए आते हैं, बाकी अभी फ़िलहाल मॉडलिंग का बच्चे 8 मॉडलिंग के लिए जा रहे हैं, एक फ़िटनेस मॉडल, और ये बच्चे मेरे जो फ़िलहाल जिम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी मेन तो मेरा पावर लिफ्टिंग ही है, और अभी जो मॉडलिंग में बच्चे जा रहे हैं 8 बच्चे निकाले मैंने, अभी तैयार करे हैं। तो पावर लिफ्टिंग में जब जाते हैं तो जो है बच्चों को फीस भी जमा करनी पड़ती है, फैमिली सपोर्ट कई बार नहीं रहता है, तो उस टाइम पे जो है किस तरीके की जो है चीज़ें जो है आप क्या करते हो बच्चों को सपोर्टिंग के लिए? सर ये होता है कि बच्चे बहुत अच्छे मतलब फिट हैं, तैयार हैं जाने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ीस की वजह से मना कर देते हैं, तो फ़ीस मुझे मतलब देनी पड़ती है, और उसके बाद फिर बच्चों को ले जाना, फिर लेट हो गए घर पे चिकचिकबाजी करना, अभी ये सब चीज़ों से सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मेरे बच्चे सारे न्यू हैं, इनको कुछ नहीं पता है, सब जूनियर हैं, सीनियर हैं, अभी मतलब यही है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। कैसे बच्चों को आप मोटिवेट करती हो पावर लिफ्टिंग के लिए या मॉडलिंग के लिए, या आप क्या बताना चाहोगे कि भाई हमारे यहाँ पे किस तरीके की फैसिलिटी है, कहाँ पे आपका जिम है, तो थोड़ा बताइए लोगों को। मेरा जिम विकास नगर में है, वर्मा रोड पे। तो मोटिवेट तो सर यही है कि बच्चे, जैसे मैं मोटिवेट मेरे सर ने किया, वैसे ही मैं मोटिवेट बच्चों को करती हूँ। मैं भी तो खेलती हूँ, इसीलिए बच्चों से बोलती हूँ कि आप भी खेलो, अच्छा है। वैसे सरकार अभी हमें इसमें कुछ दे नहीं रही है, बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिलती है, अपनी जेब से ही लगा के सब बैठ जाते हैं, कुछ नहीं है पावर लिफ्टिंग में वैसे फ़िलहाल तो, पर आगे आता है तो वेट करेंगे उस चीज़ का। क्या आप जो है मैसेज देना चाहोगे जो है हमारे चैनल के थ्रू सरकार को या जो फेडरेशंस को, कि किस तरीके की फैसिलिटी आपको चाहिए ताकि जो है बच्चे अच्छी तरीके से, आप जो है और अच्छे तरीके से बच्चों को यहाँ तैयार कर पाओ? सर उनका खर्चा पानी अगर सरकार उठाए तो हर एक घर से बच्चा, हर एक बच्चा पावर लिफ्टिंग होगा, और हर एक फिटनेस मॉडल तैयार बनेगा हर घर से। कुछ बच्चे अपने आर्थिक तंगी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, तो इसमें सरकार कुछ नहीं करती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हर छोटे छोटे घर से भी बच्चा निकले और देश का नाम रोशन करे, दिल्ली का नाम रोशन करे, यही कहना चाहेंगे। जो सरकार से सपोर्ट है वो करे अपना। कोई भी फीमेल गेम भी कर सकती है, चाहे वो पावर लिफ्टिंग हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, और अपना कैरियर भी बना सकती है जिम को चला के। आपके सामने एग्जाम्पल है नीलम जी, ये प्रेरणा का स्रोत है। खुद भी जो है इन्होंने स्ट्रगल किया और सब चीज़ों को फेस करते हुए आज खुद भी एक एथलीट्स हैं अच्छे लेवल की, और इन्होंने अपने यहाँ पे बच्चों को भी तैयार करते हैं। तो उत्तम नगर में विकास नगर के पास इनका जिम है, चौधरी जिम, जहाँ पे ये बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं। तो कोई भी आसपास के लोग अगर ट्रेनिंग करनी हो तो इनके पास आ सकते हो। इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इनका नंबर ले सकते हो। और अगर इस तरीके के इंटरव्यू हम और भी करते रहेंगे। ये कैसा लगा आपको इंटरव्यू? अगर अच्छा लगा हो तो इसको जो है लाइक कीजिए। हमारा चैनल है यूट्यूब पे स्कॉर्पियो जिम एंड स्पोर्ट्स के नाम से, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर कोई आपकी इंक्वायरी है तो नीचे हमारा नंबर दिया गया है, उस पर आप जो है जाके हमारे से इंक्वायरीज कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। इसी तरीके की वीडियो और भी आती रहेंगी। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जब तक के लिए नमस्कार।